जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। 1 मई को मजदूर दिवस पर किसान मजदूर यूनियन धामपुर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उप जिला अधिकारी धामपुर के माध्यम से मांग पत्र भेजेगी, जिसमें प्रगतिशील रसोइया संगठन भी शामिल होगा और सभी रसोइयों को नियमित कर 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग करेगा। आज शाम ग्राम सुहागपुर में अंबेडकर धर्मशाला में सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद वसीम, संचालन बलराम सिंह ने किया। सभा में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों को तुरंत हटाने और फोन में आए बिलों को खत्म करने और पोस्ट पेड मीटर लगाने की मांग मुख्यमंत्री से की। ग्रामीणों ने कहा कि वह इकट्ठा होकर विद्युत विभाग के दफ्तर गए थे, जहां पर 40 दिन में उनके मीटर बदलने की बात की गई थी। मीटर तो नहीं बदले गए, लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। सभा में बोलते हुए किसान मजदूर यूनियन के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी कामरेड शमशाद हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। सरकार अपना वादा पूरा करे। स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार ने गरीबों की बिजली छीन ली है। तहसील धामपुर पर प्रदर्शन के बाद जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और स्मार्ट मीटरों को हटवाने का काम किसान मजदूर यूनियन करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर हमारे सामने आया, स्मार्ट मीटर का हम विरोध कर रहे हैं। जब योगी जी ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तक हमें बिजली फ्री नहीं मिली, बल्कि हमारी जेबों पर डाका डालने के लिए एक ऐसा मीटर लगा दिया कि जो हमारा 300 रुपए का बिल आता था, अब वो 1300 का, 1400 का, 1500 का और कई हजार का आ गया है। इस स्मार्ट मीटर में इतनी स्पीड है कि हम वो बिल अदा नहीं करते। आज जनता उसका विरोध कर रही है। ये बात सरकार तक जा रही है, और जब ये बात सरकार तक पहुंची है तो सरकार ने कह दिया कि हम इसमें जो है रास्ता निकालेंगे और इसमें कमी है, इसमें जो है वाकई बिल ज्यादा आ रहा। अरे बिल ज्यादा आ रहा, सबसे पहले आप ये काम करें कि इन सारे बिल मीटरों को उखड़वा के जमा करें, और जो आपने घोषणा करी थी इस गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली घरेलू वो फ्री देने का काम करें। आपका हमारे सुहागपुर बोर्ड नहीं देने का, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार को बनाना पड़ेगा। ये सरकार जो है ऐसे नहीं मानने की। आप इतनी महिलाएं हैं, आपको काफी तजुर्बा है, आपने बच्चे भी पाले हैं, आपके बच्चे भी होंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, कोई महिला उसका बच्चा हंसता खेलता हो वो उसे दूध पिलाती है? आप बताओ, हंसते खेलते बच्चे को कभी दूध पिलाया है? नहीं पिलाया ना। जब बच्चा रोता है तो आप पिलाती है। आपका भी वो रोना चिल्लाने का समय है कि ये जो आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको रोना चिल्लाना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा कि तुम हमारा गला घोट रहे हो कि हमें बिजली नहीं है, हम गर्मी में परेशान है, और आज बिजली हर आदमी को होना मिलना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम रोएंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम सड़क पर नहीं जाएंगे और बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, आप कामयाब नहीं होंगे। हम आपके बीच आए हैं, हमें आपसे कोई वोट नहीं चाहिए, न हमें नेता बनना है। हम नेता बनेंगे, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम जानते हैं ना, क्योंकि ये सरकारें पूंजीपतियों की है, सरमाएदारों की है, कॉर्पोरेट की है। इन सरकार में किसी भी गरीब और मजदूर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जो मेहनत का जनता है, इस जनता का राज है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना टाटा बिरला अंबानी अडानी के इस राज में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी खुद उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है, और संविधान हम तब बचा सकते हैं कि जब हम संगठित हों, और जब हम ये माने कि मजदूर है, हम मेहनत कश है। मजदूर और मेहनत कश की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहले हम मेहनत कश है, मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, हमें काम कहाँ मिलता है?
कहाँ मिलता है और कहाँ काम दिया जा रहा है। पहले सरकार योजना लाई मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, तब भी हमें काम नहीं मिला। 100 दिन काम की गारंटी थी, 1 साल में 10 दिन भी काम नहीं मिला। जहाँ मजदूर है वो मुझे बता दे क्यों। और जहाँ मजदूरों ने काम करा, काम करने के बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं है और मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है। और सरकार जो लाई है वो विकसित भारत जी राम जी योजना, विकसित भारत जी राम जी योजना, वो योजना ऐसी है कि वो राम जी के भरोसे छोड़ दी जाएगी। क्योंकि जहां सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार ने 90% पैसा लगाना था, 10% जो है वो राज्य को लगाना था। अब सरकार 60 लगाएगी, 40 राज्य लगाएगा। और वो योजना जो है वो योजना बनकर कहां से आएगी? ऊपर से सरकार योजना सरकार बनाएगी। विकास तो सुहागपुर में होना है, नाली खड़ांगे, नल, ये सारे काम तो सुहागपुर में होने हैं। गरीब का मकान सुहागपुर में बनना है, विधवा को पेंशन सुहागपुर में मिलनी है। तो हमारी बात दिल्ली में बैठ के कैसे तय हो जाएगा कि कौन विधवा है, कौन गरीब है, कितना। रामपुर जिला बिजनौर में मौजूद है और यहाँ धर्मशाला में हम लोगों ने एक बैठक की है। तमाम गरीब परिवार, महिलाएं, तमाम साथी हमारे मौजूद हैं। किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले ये बैठक हुई है, जहां हम लोगों ने एक बात रखी है, जो बात हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहते हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो घोषणा की थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे घरेलू। आज तक बिजली फ्री तो नहीं मिली, लेकिन हमारे घरों से बिजली खत्म करने का काम शुरू हो गया। हमारे घरों से बिजली खत्म करने का काम, बिजली काटने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि सरकार ने बिजली का निजीकरण किया है, कॉरपोरेटों को, विदेशी कंपनियों को ये बिजली बेची गई है और जबरन जो है हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। और वो मीटर इतनी तेजी से भागते हैं, जो हमारा बिल 300-250 रुपए का आता था, अब वो 2500 और 3000 तक पहुंच गया है, 4-5 हजार तक पहुंच गया है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि हमारे मीटर में बिजली आती रहती है, हमारे घर बिजली नहीं आती। आज हमने ये तय किया है, सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी हमारे गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आता है तो हम उसे सबक सिखाने का काम करेंगे, मीटर नहीं लगाने देंगे। हमें पोस्ट मीटर चाहिए। और सरकार ने जो घोषणा की थी कि वो हमें निःशुल्क 300 यूनिट बिजली देंगे, तो बिजली के लिए सरकार घोषणा करे। 1 मई को मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पर हम लोग धामपुर के अंदर नगीने चौराहे से प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर हम स्मार्ट मीटर को हटाने और ये जो बिल आए हैं स्मार्ट मीटर से भारी भरकम, इन बिलों को सरकार से खत्म कराने की मांग संगठन करें। जो मजदूरों के अधिकार जो सरकार ने कम कर दिए हैं, नोएडा के अंदर मजदूर जो अपने परिवार को पालने के लिए सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया है, उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिन मजदूरों को झूठे मुकदमों में पुलिस ने नोएडा में फंसाया है, उन मुकदमों को वापस लिया जाए, बिना शर्त उन मजदूरों को रिहा किया जाए और जो मजदूरों की मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, वरना हम भी मजदूरों के आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, गरीब मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मजदूर पर तानाशाही नहीं चलेगी। सभी मजदूरों को जॉब कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। सभी मजदूरों को जॉब कार्ड जारी करो। नरेगा मजदूरी 600 रुपए दो, 600 रुपए नरेगा मजदूरी हमें दिलाओ, नरेगा मजदूरी 600 रुपए हमें दिलाओ। सभी मजदूरों को जॉब कार्ड जारी करो।
इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।